हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे। तो इसी के साथ लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में 5th क्वेश्चन तक पढ़ा, आज इसमें 6 और 7 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। तो देखते हैं, आपके पास 6 क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस प्रकार है कि 6 क्वेश्चन इस प्रकार है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त हुई अंकों का यामित रूपण जैसा है, प्रतिच्छेद करती हूं, समांतर करती हूं, समबाती हूं। मतलब इसमें डरने की बात नहीं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं क्या रहा है। ये कह रहा है कि आपका एक समीकरण दे रखा है। देखो, दो चर के रैखिक समीकरण तो दो समीकरणों का होना जरूरी है। तो इसमें आपको एक समीकरण दे रखा है, तो प्रत्येक अलग अलग कंडीशन में क्या करना है, दूसरा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, उसका हल बताना है। तो इसका देखो, दूसरा हल ऐसा बताना है कि जिससे कि उन दोनों समीकरणों से ऐसा योग बने, क्या बने, a1/a2 बराबर नहीं b1/, मतलब देखा क्या, प्रतिचित करें। इसी प्रकार पहला समीकरण दे रखा है। इसी प्रकार समांतर रेखाओं के लिए ऐसा समीकरण बनाना है जिससे कि रेखा क्या हो, समांतर हो। इसी प्रकार संपाती के लिए भी ऐसा समीकरण बनाना है जिससे कि रेखा क्या आपस में संपाती हो। तो हम देखो इनकी शर्तें जानते हैं। क्या जानते हैं, देखो प्रतिचित के लिए क्या जानते हैं, चूंकि इसके लिए, किसके लिए, प्रतिचित के लिए क्या जानते हैं हम, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। मतलब कैसे भी करके इनके जो j/j कोई संख्या आएगी, देखो जैसे मान लो इसमें xy तो होगा ही, पहले लिखने का तरीका देख लो। इसके देखो आप ढेरों सारे भी जो मैं बताऊंगा उसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो पहले आपने x लिया प्लस y लिया और यहाँ बराबर कुछ 0 मान लिया, कुछ मान लिया। तो देखो पहली बात तो जे हम मतलब लास्ट वाला बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी ले लो, चाहे 7 ले लो 6 ले लो, कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाले के आपको गुणांक ऐसे लेने हैं जिससे कि इनका अनुपात क्या है, बराबर ना है। देखो यहाँ पे हम देखो इसका उल्टा ले लो, इसको ले लो, इसका 3 यहाँ पे ले लेंगे, इसका 2 यहाँ पे ले लेंगे। क्यों, देखो 2/3 बराबर 3/2, ये क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो क्या है, ये प्रतिचित करने की कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखो मान ये हो सकता है या और क्या हो सकता है, देखो और भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो आप, 4 5 ले लो, 4 और 5 ये ले सकते हैं। तो क्या आया बताओ, 2/4 बराबर 3/5, 2/4 बराबर 3/5। ये 2/4 को सोल्व करो, 1/2 होगा। 1/2 क्या 3/5 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा आपका, प्रतिचित होने के लिए दूसरा एक समीकरण होगा, किसके लिए, प्रतिचित की कंडीशन में। तो कुछ भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो और जो मैंने पहले करा उसको भी लिख सकते हो। तो उसका जो अन्य समीकरण क्या आ गया, 4x + 5y - 7 = 0। इसका एक समीकरण तो दे रखा था और अलग अलग कंडीशन के लिए उसने दूसरा समीकरण पूछा था। इस कंडीशन के लिए प्रतिचित होने के लिए क्या ये आ गया, लिख भी सकते हो। चूंकि यहां ले सकते हो 2/4 बराबर नहीं है किसके, 3/5 के। ये तो बराबर नहीं, तभी तो ये समीकरण इसको फॉलो करेगा, प्रतिचित करेगा। तो आपने कुछ ही वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया फाइनली। इसी प्रकार सेकंड वो कह रहा है ऐसा समीकरण बताइए जिससे कि वो रेखा क्या है, समांतर हो। समांतर के लिए क्या होता है, इनका जो पहला और दूसरा होता है अनुपात बराबर, लिख सकते हैं समांतर के लिए। चूंकि समांतर के लिए क्या होती है शर्त, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। मतलब हमें c1 का मान -8 है, c2 का मान कुछ ऐसा रखना है जिससे कि कुछ क्या हो, अलग हो। तो अलग करने के लिए क्या देखो 8 या 7 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप, 7 ले सकते हैं। -7 बराबर 0, -7 कर लो, +7 कर लो, कुछ भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए लिख रहे हैं समीकरण। और क्या है, a1/a2 और b1/b2 इनका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर कब होगा, या तो इसमें कुछ समान संख्या गुणा करने के, या समान संख्या ये लिख लें, या तो ऐसे लिख लें, या क्या करना, समान संख्या का गुणा करते हैं। देखो किसका गुणा करते हैं इसमें, देखो इसमें कर देना 2 का 4x हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना आएगा, 1/2 कितना आएगा, 1/2। तो इसका भी 1/2 होना चाहिए। इसका 1/2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +6y, 6y बराबर 7। अब चेक कर लो इसको, देखो 2/4 बराबर हो गया 1/2 और 3/6 बराबर है 1/2, मतलब 1/2 बराबर आ गए 1/2। और क्या -8/7 इनके बराबर 1/2 की नहीं है। तो ये क्या समांतर के लिए कंडीशन होगी है, लिख भी सकते हो। तो आपका ये समांतर के लिए आंसर हो गया। आप अन्य किसी को भी बना सकते हो, लेकिन क्या हो, जो समांतर की जो कंडीशन है उसको फिलफुल करे। क्या करे कि j/j बराबर हो j/j, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2। ये कंडीशन अवश्य फॉलो करे तो दूसरा समीकरण वो उस समांतर के लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप ढेरों निकाल सकते हैं। इसी प्रकार संपाती के निकालते हैं।
अब संपाति के हम कंडीशन लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं किसके लिए, संपाति के लिए। संपाति रेखा होने के लिए क्या होता है, संपाति के लिए बताइए क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। इसमें क्या तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं, तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं। देखो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब 2 बटे कुछ ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जिससे इन तीनों का अनुपात, जैसे मान लो इसका ऐसी मान रखना पड़ेगा, या तो 1/2 1/2 1/2 आए, या 2/3 2/3 2/3 आए, या 1/4 1/4 1/4 आए। तो क्या कर लेते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 3 का, सबने गुणा। देखो इनको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, या तो एक काम करो पूरे में 2 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, आप इनका दूसरा समीकरण प्राप्त कर सकते हो। देखो 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस क्या आएगा, तो बताओ 2 3 6y और 2 8 16 बराबर 0। चेक कर लो, 2/4 क्या 1/2, 3/6 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/16 मतलब 1/2, तीनों ही बराबर है। इसी प्रकार आप 3 का भी गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6x 9y और माइनस के 24 बराबर 0। ये भी क्या होगा, आपका संपाति के लिए समीकरण होगा। तो आपका इसमें कुछ नहीं था, आप ऐसे ढेरों सारे समीकरण निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपका 6 क्वेश्चन बड़ी ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका 7th क्वेश्चन स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इस प्रकार है। तो आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, x माइनस वाई बराबर +1 बराबर 0 और 3x + 2y -12 बराबर 0। तो ये बोला है का ग्राफ खींचिए और एक्स अक्षर और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और ध्रुवीय पटल को छायांकित भी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, इन दोनों समीकरणों से क्या करना है आपको, इसका ग्राफ खींचना है। और ग्राफ क्या करना है, एक्स अक्ष के अलोंग क्या करना है, उस ग्राफ को क्या करना है आपको छायांकित करना है। जैसे ग्राफ ऐसा होने आपका ऐसा कुछ, और वो क्या हो एक्स अक्ष के अलोंग ऐसा बने कुछ, मतलब एक्स से क्या 2 भुजाएं आपकी मिल रही हो, वो क्या हो एक्स अक्ष के अलोंग हो। वो कह भी रहा है इसको एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने चित्र को क्या करना है छायांकित, उसको क्या करना है छायांकित करना है। और क्या कह रहा है, उनके शीर्षों के निर्देशांक, मतलब ये वाले शीर्ष क्या होंगे, ये वाले शीर्ष क्या होंगे, ये वाले शीर्ष हम जानते हैं किसी भी शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं x, y भुज, कोटि है। तो हम पहले ग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x y के बाद ढेरों मान निकालेंगे हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 1 को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ, x बराबर क्या आएगा, यहां से डायरेक्ट निकालते हैं तो y माइनस का प्लस का जाएगा और 1 माइनस का जाएगा, y -1 हो गया। तो यहां से एक साड़ी के मान निकाल लेंगे, एक्स वाई के मान निकालेंगे ढेरों, एक्स और वाई, ठीक है मान निकालते। देखो यहां पे क्या करेंगे हम, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू निकालते जाएंगे, हैं लिख लेते हैं। 0 से स्टार्ट कर लेंगे, y का मान 0 1 2 3 4 और कुछ भी निकाल सकते हो आप। यदि आप 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 में से -1 तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 में से गया तो 0 बचेगा, 2 रखोगे 2 में से गया तो 1 आएगा, मतलब 0 बढ़ते आएगा। देखो 0 फिर 1 फिर क्या आएगा 2 आएगा, बढ़ता जाएगा 2 फिर क्या आएगा 3 आएगा। इस तरीके से आपने समीकरण 1 से मान निकाले। इसी प्रकार क्या करेंगे, सेकंड समीकरण से भी मान निकालेंगे। देखो समीकरण 2 से तो इसी प्रकार जो ग्राफों के लिए क्या करना चाहिए, उन दोनों समीकरणों के एक्स वाई के मान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तभी तो ग्राफ बनेगा, बिंदु नहीं पता होंगे तब तक क्या है। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या आपका 3x + 2y -12 बराबर 0। दो यहां से या तो x का मान निकाल लो भैया, y का मान किसी का भी निकाल लो, जो तुम्हारी मर्जी। x का मान निकाल लेते हैं, यहां से क्या आएगा बताओ, 3x बराबर देखो माइनस का 12 प्लस का 12 जाएगा उधर, प्लस के 2y माइनस के 2y जाएंगे, ठीक है। और देखो हमें x का मान निकालना है तो क्या गुणा की संख्या भाग में /3 हो जाएगा, /3। यहां भी क्या करें, इसी की तरह करेंगे, किसकी तरह, इसी की तरह। देखो यहां पे मान निकाल लेते हैं, एक्स वाई के मान, एक्स और वाई। यहां भी क्या करेंगे,
y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जिससे कि 3 से डिवाइड हो। देखो y की वैल्यू ऐसी पुट करनी जिससे क्या है 3 से डिवाइड हो जाए। देखो देखो y का मान एक तो पहले इसकी ले सकते हैं 0, 0 लोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्या 12 बचेगा, 12 में 3 का भाग देंगे 4 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार x y का मान हमें ऐसा लेना है। देखो एक लोगों तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 12 में से 2 गया 10, 10/3 भिन्न बन जाएगा, इसको छोड़ो 3 लेके देखते हो, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6/3 क्या होता है आपका, देखो हाँ x का मान 3 ले सकते हो आप, सॉरी y का मान 3 ले सकते हो, y का मान 3 लोगे आप तो क्या आएगा, y का मान 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और 6 का 3 में भाग देंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 2 आएगा। अब देखो 4 ले सकते हैं क्या, y का मान 4, 4 दूनी 8, और 12 में 8 ले तो 4 भाग नहीं जाएगा। और क्या ले सकते हैं बताओ, और हाँ एक 0 भी ले सकते हो। देखो जब y का मान आप 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जो y का मान 0 तो ले लिया। हाँ देखो 6, देखो बढ़ा रहा है ना, 3 4 5 6 ले सकते हैं। देखो 6 दूनी 12, और 12 से भाग रहा है तो 0 बचा, और 0 को इसी में भाग करते हैं तो 0 आएगा, यहाँ 6 ले सकते हैं। जब y का मान 6 लोगे आप, x का मान क्या आएगा 0। तो यही इतने बिंदु आपको त्रिभुज बनाने के लिए काफी है। तो इनकी सहायता से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे हैं, देखोगे ग्राफ। पहले पॉइंट बना लेते हैं, थोड़ा इस प्रकार का तुम्हारा ग्राफ बनेगा है। पॉइंट आउट कर देते हैं, कहां तक है, 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पहला क्या है, देखो माइनस का 1 भी तो उधर भी ले लेंगे, -1, -1 आपका यहाँ पे होगा है। ठीक है, तो समीकरण 1 के बिंदु रखते हैं। समीकरण 1 का क्या है, -1, -1, -1, -1 का दो मान x पे करना करना -1 यहाँ पे y पे 0 ये हो गया, तो पहला पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट आपका 0,1, x पे 0 y पे 1, तो ये पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, 1,2, x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या 2,3, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसी प्रकार 3 4, x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे। तो जब इन रेखाओं को आपस में आप मिलाओगे कुछ ऐसी रेखा बनेगी। ठीक है, तो लिख भी सकते हो ये किसका समीकरण था, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड के समीकरण में जो मान आए हैं उनको भी क्या कर देंगे, इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 4,0, x पे 4 चलना है, x पे 4 यहाँ गया, y पे 0, तो यहाँ पे होगा पहला बिंदु ये होगा। ठीक है, x पे 4 y पे 0, फिर 2 3 का होगा, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, देखो यही हुआ इसका, तो जिससे मिल गया। हाँ 2,3 कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ देखो 2,3 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ये 2,3 कॉमन मिल रहा है, तो रेखाएं 2,3 बिंदु पर क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो 2,3 बिंदु इसका ये हो गया। फिर क्या है 0,6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, एक ये हो गया। तो इनसे जो रेखा बनेगी कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब वो बोला है ये किसका समीकरण हो गया आपका, ये हो गया आपका 3x, लिख भी सकते हो यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष क्या है, त्रिभुज कैसे बना रहे हैं वो बोला, x अक्ष और अन्य दो रेखा। x अक्ष कहां, देखो x अक्ष तो ये रहा पूरा, x अक्ष से, और अन्य दो रेखा कहां होकर जा रही है, एक तो ये जा रही है और ये त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो ये बिंदु क्या क्या है, देखो ये क्या था, -1,0 था, क्या था -1,0, पहला बिंदु क्या होगा -1,0, पहला शीर्ष क्या होगा -1,0, पहला शीर्ष तो ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा शीर्ष क्या हो गया बताओ, दूसरा शीर्ष इसको ले सकते हैं, ये x में चल रहा है 5, x में सॉरी 5 नहीं 4 चल रहा है, x में 4 y पे 0, तो दूसरा शीर्ष क्या होगा 4,0, दूसरा शीर्ष क्या होगा 4,0। तीसरा क्या है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों रेखाओं को काट रहा है, किस में काट रहा है, कॉमन बिंदु क्या है 2,3, ये 2,3 तो है, x पे 2 चल रहा है 1 2, y पे 3 1 2 3, तो ये क्या होगा 2,3। जो तीसरा भी शीर्ष आ गया 2,3 यहां ले सकते हो। अतः देखो वो छायांकित करवा रहा तो छायांकित भी कर सकते हो, यहाँ रंग भी सकते हो। अब बनाने के बाद थोड़ा है इसको ऐसे रंग भी सकते हो। ठीक है, अतः त्रिभुज के
शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे बताओ। कुछ भी ले सकते, कैसे भी ले सकते, -1,0 कॉमा क्या है 4,0 कॉमा क्या है 2,3 2,3 होंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपका 7th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुछ था नहीं इसमें, आपको 2 समीकरण दे रखे थे, उनसे आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने पर जो एक्स अक्ष से जो आपका जो त्रिभुज बनेगा और जो एक्स त्रिभुज का एक्स अक्ष से और जो अन्य 2 रेखा उनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका आपके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने थे और उसको छायांकित करना था। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जब आपको ग्राफ बनाना हो तो किसी भी समीकरण से हम एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं ऐसे सारी, इसी बार सेकंड समीकरण से मान निकालते हैं, उन दोनों रेखाओं को आपस में रेखा पर ग्राफ पर खींच देते हैं, जिससे जो आकृति बनेगी वो आपकी एक त्रिभुज प्राप्त होगा, वही आपका क्या होगा छायांकित त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।